अभी हमारी एक और इंटरवेंशन है जिसे आप देख के जो है ना सरप्राइज हो जाएंगे, दैट इज़ हाई इम्पैक्ट आईटी लैब। हाई इम्पैक्ट आईटी लैब, चलें ज़रा हाई इम्पैक्ट आईटी लैब चेक करते हैं। हाई इम्पैक्ट आईटी लैब के बाहर हम मौजूद हैं। अभी हमने अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एवोल्यूशन ऑफ फ्यूचर, जिस तरह पहले भी हमने बात की कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बात करेंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। हम आईटी लैब के अंदर आए हैं और एक क्लास चल रही है, तो हम आईटी की जो यहाँ पे टीचर हैं उनसे भी बात करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। पहले तो स्टूडेंट्स को सॉरी अगर हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, लेकिन आज हम आपकी लैब देखने आए हैं यहाँ पे। अगर आप अपना नाम बता सकें और थोड़ा सा हमें इस लैब के हवाले से बता सकें। जी, मेरा नाम लुबना कौसर है। इसमें हमारे पास ये हाई इम्पैक्ट आईटी लैब हमें दी गई है, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो कोर्सेज हैं हम वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और जैसे आप देखें कि अभी टेक्नोलॉजी में आईओटी और मशीन लर्निंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह लें कि 99% चीज़ें अब हमारी कंप्यूटर बेस्ड हैं। हर चीज़ हम इन डिवाइसेस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब ये बच्चे, चाहे ये हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं ये बीएस उर्दू डिसिप्लिन से हैं, बट स्टिल दे कांट इवन सर्वाइव विदाउट यूजिंग द कंप्यूटर एंड ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए आईटी यहाँ पे यूज़ होती है। जी बिल्कुल, हम ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पाइथन और इस टाइप की जो इवन लेक्चर्स हैं वो करवाते हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। और इसी तरीके से हमारे पास 6, 7, 8 के भी, यानी आप कह लें कि हम जूनियर ग्रेड से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स के लिए जो है इस लैब को इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम छोटे होते थे तो ब्लैक बोर्ड्स होते थे, तो अब ये यहाँ पे इस पे सारी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टूडेंट्स के साथ आप लोग शेयर करते हैं? जी बिल्कुल। जी, ये ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि हाई इम्पैक्ट आईटी लैब है ये। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के जहन में ये आता है जब आप किसी भी सरकारी इदारे में जाएं, सरकारी स्कूल में जाएं, कि वहाँ पे इस किस्म की सहूलतें होंगी। इसी वजह से यहाँ आ जाने का मकसद था कि यहाँ पे आया जाए, देखा भी जाए, और फिर जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनसे भी बात की जाए, असातिज़ा से भी बात की जाए। अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों से भी बात कर लें कि वो क्या पढ़ रहे हैं और वो कैसे ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं उससे उनको कैसे मदद मिलती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? ना सर। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग अभी एवरीडे साइंस का लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, तो ये किस तरह आपको हेल्पफुल होता है ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पे? ये यहाँ पे हम लोग को मुख्तलिफ डिजिटल के तौर पे, मीडिया के तौर पे, मतलब हमें दिखाई जाती है स्क्रीन पे सारा पिक्चर्स और एनिमेशन, सारी चीज़ें हमें दिखा के मैम समझाती हैं लेक्चर। और ये जो स्क्रीन बनी हुई आपके सामने, इस पे भी नज़र आता है? नहीं, इस पे नहीं, सामने। ठीक है, और इस पे वैसे क्या करते हैं आप लोग? खुद काम कर सकते हैं? खुद काम कर सकते हैं इस पे। ठीक है, चलें, थैंक यू। कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, आप लोग समझते हैं कि इससे आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प होती है? अगर इस हवाले से कोई बात करना चाहे। यस सर, ये जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे लिए मतलब कि काफ़ी बेनिफिशियल है। हमने कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, अगर हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम मैम से परमिशन लेके लैब आ सकते हैं, खुद जो है आके सर्च कर सकते हैं। और जो हमारे कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है वो हम लोग खुद आके इनको क्लियर कर सकते हैं। और इंडिविजुअली भी हम लोग अपनी जो स्क्रीन साइन पे हम लोग अपना जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है हम यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं और हमारे जो कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। जैसा आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पीछे भी इक्विपमेंट नज़र आ रहा होगा, आगे भी इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। सो वेरी वेल इक्विप्ड जिसे आप कह सकते हैं ये लैब है जी। अब हम आर्ट रूम के पास पहुंच गए हैं। वैसे तो दीवार पे इधर ही हमें नज़र आ रहा है कि बाहर काफ़ी आर्ट वगैरह लगी हुई है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है आर्ट रूम में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अगर आप अपना नाम बता सकें और हमें बताएं कि यहाँ पे किस किस्म की आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं बच्चे? सबीन शफीक, मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गए। आई एम वर्किंग हेयर एज HOD फाइन आर्ट्स। तो ये है कि बड़ा डाइवर्स है फाइन आर्ट्स का फील्ड ना। इसमें विजुअल, परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपको पता है सब कुछ आ जाता है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में हम लोग विजुअल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं। उसमें ये पेंटिंग, स्कल्पचर और ये सारा आर्ट का जितना भी बच्चे प्रिंटिंग करते हैं, स्टेंसिलिंग करते हैं, वो सारा काम आ जाता है। अब जैसे ये है, ये बच्ची आपको बताएगी कि ये हम सारा स्टेज का डेकोरेशन कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी फंक्शन आता है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। जो कॉलेज के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो भी आप? जी, वो सारे फिर बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं
और वो हमारे साथ हेल्प भी करते हैं, आइडियाज़ हम लोग मिलके डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इनका लर्निंग प्रोसेस है ना। और फिर उसके अलावा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, इसमें थ्योरी आ जाती है। हम जरा बच्चों से भी बात करते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या यहाँ पे आज बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ऑब्वियसली पीछे तस्वीर वगैरह भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? वालेकुम सलाम जी। क्या हो रहा है आज? ये हम लोग स्टेज की परफॉर्मेंस के लिए जो है डेकोरेशन के लिए चीज़ें बना रहे हैं, और ये हम लोग इधर हेल्प भी करते हैं और इसी तरह हम लोग सीखते भी हैं इससे, और पेंटिंग भी हम करते हैं सब इसी तरह हम लोग। माहम आसिफ। माम, ये जो मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोस्टर यहाँ पे आपने किसी ने बनाया, फ्री कश्मीर। ये भी बच्चे बनाते हैं? यस सर, हम लोग को क्या कहते हैं टॉपिक्स मिलते हैं, हम लोग उस पर फिर पोस्टर्स बनाते हैं और फिर हम लोग को प्राइसेस वगैरह इसी तरह पोजीशंस वगैरह मिलती हैं। जी, मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, ये बच्चों ने यहाँ पे कश्मीर के हवाले से बहुत सारे पोस्टर्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि फ्रीडम फॉर कश्मीर, फ्री कश्मीर, उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कश्मीर के हवाले से। तो आर्ट भी है, मैसेज भी है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज है, स्टैंड विद कश्मीर। तो ये और भी कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि आप क्या पढ़ रही हैं। फ़ाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं, अभी हम फर्स्ट ईयर में। थ्योरी भी पढ़ते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं। थ्योरी में हम लोग जो बैकग्राउंड होता है आर्ट्स का, कि एंशिएंट जो लोग थे, इजिप्टियंस थे, वो कैसे आर्ट करते थे जब उनके पास मटेरियल्स रिक्वायर्ड नहीं थे, जितने अभी हमारे पास चीज़ें हैं, जब नहीं थी तो फिर वो लोग कैसे करते थे। तो ये जो इधर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हैं? इससे काफ़ी आपको हेल्प होती है? काफ़ी हेल्प होती है, बहुत अच्छी हेल्प होती है। और हम जो चीज़ें बनाते हैं हम फिर उसको आगे सेल आउट भी करने की कोशिश करते हैं। मतलब लाइक हम अगर कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो हम उसको दराज पे या तो फिर इंस्टाग्राम पे हम उसको पोस्ट आउट करते हैं, और फिर जो लोगों को पसंद आती है तो फिर वो हमसे बाय कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं इस आर्ट लाइब्रेरी में, ये आप देख सकते हैं। इधर गेम ऑन है, और ये भी जो चीज़ें हैं, आई प्रज्यूम कि ये भी मैडम ये भी स्टूडेंट्स ने बनाई है? हाँ जी, ये 6th से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा आर्ट का प्रोसेस सारा। तो इसमें ये कि ये 6th to 8th के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा क्राफ्ट कराया जाता है। उसमें ये आता है, फिर ये इसकी एग्जीबिशंस हो जाती हैं, और जो इंटरेस्टेड होते हैं लोग वो फिर इसको बाय भी कर सकते हैं ना बाद में बच्चों का। खूबसूरत चीज़ लग रही है, पर ये अब इसको उठा के पता चल रहा है कि शायद ये कोई रिसाइकिल, बिल्कुल रिसाइकलिंग है। और हमारा हम टॉपिक देते हैं ना बच्चों को कि आप रिसाइकलिंग में ये आइडियाज़ हैं, आप इनको कर सकते हैं। तो फिर बच्चे वो मटेरियल्स लाते हैं घर से और फिर हम उसको उनसे बनवाते हैं। अभी हमारी एक और इंटरवेंशन है जिसे आप देख के जो है ना सरप्राइज हो जाएंगे, दैट इज़ हाई इम्पैक्ट IT लैब। हाई इम्पैक्ट IT लैब, चलें ज़रा हाई इम्पैक्ट IT लैब चेक करते हैं। हाई इम्पैक्ट IT लैब के बाहर हम मौजूद हैं। अभी हमने अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एवोल्यूशन ऑफ फ्यूचर, जिस तरह पहले भी हमने बात की कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बात करेंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। हम IT लैब के अंदर आए हैं और एक क्लास चल रही है, तो हम IT की जो यहाँ पे टीचर हैं उनसे भी बात करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। पहले तो स्टूडेंट्स को सॉरी अगर हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, लेकिन आज हम आपकी लैब देखने आए हैं यहाँ पे। अगर आप अपना नाम बता सकें और थोड़ा सा हमें इस लैब के हवाले से बता सकें। जी, मेरा नाम लुबना कौसर है। इसमें हमारे पास ये हाई इम्पैक्ट IT लैब हमें दी गई है, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो कोर्सेज हैं हम वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और जैसे आप देखें कि अभी टेक्नोलॉजी में IoT और मशीन लर्निंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि 99% चीज़ें अब हमारी कंप्यूटर बेस्ड हैं।